ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2015 में अंबानी साहब 2015 में ही एक मरी हुई कंपनी खरीदते हैं, 7,500 करोड़ में मरी हुई बैड डेट वाली, और रिलायंस डिफेंस उसका नाम होता है। और वो पहला ही कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने बाद 23 दिसंबर 2015 को रशिया में अल्माइज एंटे, द मेकर ऑफ एन एयर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, ये डील है 6 बिलियन यूएस डॉलर्स की। साहब 6 बिलियन यूएस डॉलर्स की डील पहले ही महीने रिलायंस डिफेंस को प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जाके, और उनकी फोटो हैं, पहले ही दिन मिलती है। उसके बाद मोदी साहब फ्रांस जाते हैं, फ्रांस जाके ऑफसेट पार्टनर बनाते हैं अंबानी साहब को, और 30,000 करोड़ की डील मिलती है। 18 फ्लाईओवर जहाज आने थे, बाकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी और हिंदुस्तान में वो जहाज बनने थे, हिंदुस्तान में वो एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी। लेकिन सारे के सारे 36 फ्लाईओवर आते हैं और इतना बड़ा धब्बा लगता है, आज तक प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। मेरी बात को ध्यान से देखिए कि प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट कंपनियों को जा रहा है और लॉस जो है वो सरकारी कंपनियों को आ रहा है। ये बड़े ध्यान से आपको अब पता लग जाएगा। ओएनजीसी 2013-14 में जब मोदी साहब प्रधान सेवक बन के आए, 1 लाख करोड़ रुपया कैश में पड़ा है ओएनजीसी के पास। 1,07,000 करोड़ रुपया कैश में पड़ा है भाई। ये 2013-14 में था ओएनजीसी के पास 1,07,000 करोड़, और 2017-18 में 296 करोड़ रह गया है। 296 करोड़ रह गया उस 1,07,000 करोड़ में से। जीएसपीसीएल जैसी बैड डेट में 20-20 हजार करोड़ में डूबी हुई कंपनियां, उनको को खरीद लो जी। क्या यह देशभक्ति है तुम्हारी? खरीदवाओ अंबानी से, खरीदवाओ अडानी से। हमने तो सोचा था कि चौकीदार निकलेगा चौकन्ना, चौकीदार तो निकला निकम्मा। कि सरकारी कंपनियां मार के, सरकार का खजाना मार के, स्टेट का एक्सचेकर मार के आप पेटीएम की ऐड करोगे, जियो दंदनादन करोगे। क्या यह सरकार है? फिर कहते हो अब की बार फिर से मोदी सरकार। मैं कहता हूं बस कर यार, बस कर यार। पेटीएम मुनाफे में है, एसबीआई डूब रहा है। जियो मुनाफे में है, बीएसएनएल डूब रहा है। प्राइवेट एयरलाइन मुनाफे में है, एयर इंडिया डूब रहा है। रिलायंस डिफेंस मुनाफे में है और हाल डूब रहा है। जो कर्जा भारतवर्ष के ऊपर, भारत का बच्चा जो पैदा होता है ना कोई, तो उसके सर पे कर्जा है। जो कर्जा भारतवर्ष ने 1947 से लेके 2014 तक, कितने साल हो गए? मैं मैथ्स में थोड़ा कमजोर था। 50 और 64 और 3 67 साल में जो कर्जा 50 लाख करोड़ का हुआ देश के ऊपर, मोदी जी ने 4 साल में उसे 82 लाख करोड़ कर दिया। इट इज अ 50% इंक्रीज इन 4.5 years। ये देशभक्ति है तुम्हारी? आओ ना मोदी साहब, बैठते हैं कहीं, चाय पीते हैं और चर्चा करते हैं। इस पे ही कर लो। हैं? ये राष्ट्रभक्ति है। एंड दीज आर फैक्ट्स एंड फिगर्स, नोबडी कैन चैलेंज। 64 साल में हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा जो है, इट इज 50 लाख करोड़।
और 4.5 साल में वो 32 लाख करोड़ रुपया बढ़ जाता है हिंदुस्तान के सर के ऊपर। जॉब लॉस दोनों तरफ से हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, दोनों तरफ से। डिमोनेटाइजेशन हुई, 50 लाख जॉब गए, परसों ही आया आंकड़ा पूरा बिल्कुल फिट। एनएसएसओ कहता है कि एक साल में 1 करोड़ 10 लाख नौकरियां गई, 45 साल में इट इज द हाईएस्ट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डिक्लाइन बाय 89%, 25 लाख नौकरियां पड़ी। यूपीएससी रिक्रूटमेंट has fallen by 40%. According to the ILO, International Labour Organization, only 8.23 lakh jobs were generated साहब, और आपने कहा था 10 करोड़ जॉब 5 साल में। एक फौज बची थी, वो भी मोदी जी की हो गई। सियासी तीर छोड़ोगे फौज के कंधों से। पहले जब पहले जब आतंकी हमले होते थे, आतंकी हमले, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते, आतंकी हमले होते ना तो रेजिग्नेशन मांगे जाते थे। हुजूर रेजिग्नेशन मांगते थे। शिवराज पाटिल साहब ने दिया, विलासराव देशमुख साहब ने दिया, चिदम्बरम साहब ने दिया, सरदार मनमोहन सिंह ने माना नहीं। अब जब आतंकी हमले होते हैं ना, अब वोट मांगे जाते हैं। वोट, तुम वोट मांगोगे? अरे वोट मांगनी है ना तो मुद्दे तुम्हारे डिमोनेटाइजेशन थी, जहां तुमने ब्लैक मनी को पर्पल कर दिया, पर्पल।